अब दिन रात फांग यू के मैसेज एक ज्वार की तरह बहते रहे। उसका दिल जैसे पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसे डर था कि उसकी पत्नी को पता चल जाएगा। उसने फांग यू की प्रोफाइल को गाने में बदल दिया ताकि वह भावनात्मक रूप से खुद को संभाल सके। मुझे बहुत निराशा हुई। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह आओ और जाओ। प्लीज। फांग यू ने हार नहीं मानी। वो अस्पताल गई और युआनजी से पूछा कि वह उससे इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रहा है। युआनजी असहाय था। उसने मोमबत्ती फांग यू के सामने रख दी ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन इससे फांग यू और भड़क गई। अगले दिन फांग यू युआनजी के घर गई ताकि उसके बेटे को पियानो सिखा सके। युआनजी को फांग यू की हालत देखकर दुख हुआ। उसकी पत्नी बेटे की पढ़ाई में डूबी थी और उसने फांग यू को ट्यूटर बनने का मौका दिया। फांग यू ने न केवल बेटे को पियानो सिखाया, बल्कि युआनजी की पत्नी चेन जिंग को स्किन केयर के राज भी बताए। जब युआनजी ने कहा कि वो उसे जाने दे, फांग यू ने एक फोटो भेज दी जिसमें वो दोनों साथ थे। युआनजी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि फांग यू इतनी जिद्दी क्यों है। लेकिन जब युआनजी घर से निकला, फांग यू ने चेन जिंग और बेटे के बीच प्यार देखा और उसके दिल में जलन पैदा हो गई। फांग यू ने चेन जिंग के समझ न आने का फायदा उठाया और जानबूझकर ग्लास गिरा दिया, जिससे चेन जिंग का हाथ कट गया। चेन जिंग पियानो में इतने मग्न थी कि उसे परवाह ही नहीं थी। उस रात युआनजी जल्दी घर आया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की चिंता थी, लेकिन चेन जिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। युआनजी ने अपने बेटे को डिनर के लिए बुलाया, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। तभी उसे फांग यू का मैसेज आया। उसके संदेश का उकसाने वाला लहजा देखकर युआनजी को शक हुआ। उसने बेटे को खाने से रोका और सारा खाना फेंक दिया क्योंकि वो घायल थी और सीफूड नहीं खा सकती थी। अगले दिन युआनजी गुस्से में फांग यू के घर गया। उसने पूछा कि कितने पैसे चाहिए उसे खुद को दूर करने के लिए, लेकिन फांग यू ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो उसकी पत्नी बनना चाहती है।